यदि आपके पास एक बहन है जो आपको हर सुबह उठाने के लिए बुलाती है और छोटी बहन अभी भी एक काली बहन है, तो क्या आप खुश महसूस करेंगे? इस दिन पुरुष नायक डोंगचेंग और पिताजी रेस्तरां में खाते थे। बातचीत के दौरान पिताजी ने अचानक यह विचार उल्लेख किया कि डोंगचेंग एक बार एक बहन चाहती थी। डोंगचेंग संदिग्ध दिखता था। उसे याद नहीं था कि उसने यह कहा था, लेकिन यहाँ तक कि यह 10 साल पहले कहा था कि डोंगचेंग ने अपने पिताजी को स्वीकार किया कि वह राहत से सांस लेगा और कहा कि उनकी फिर से शादी करने के कारण डोंगचेंग भविष्य में कई बहनें होंगी। शायद खबर बहुत अचानक थी और डोंगचेंग ने अपने घबराहट को कम करने के लिए शौचालय जाने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खोलने पर एक अजीब सुंदर लड़की से मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक नोट था जो दरवाजे के ताले से टूट गया था। ये शर्मिंदा है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता हूँ। हालांकि ये देखते हुए कि लड़की जोर से चिल्लाना चाहती थी, डोंगचेंग अवचेतन रूप से आगे बढ़ा और उसके मुंह को ढंका दिया। इस भावना और मुद्रा के साथ डोंगचेंग अब पीली नदी में कूद कर नहीं सकता। डोंगचेंग ने समझाया कि लड़की ने सुना है, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा, वह दूसरे पक्ष द्वारा थप्पड़ मारा गया और शौचालय में उड़ गया। जैसे ही लड़की ने अपनी मुट्ठी कसने और डोंगचेंग को एक अच्छा सबक सिखाने की योजना बनाई, शौचालय की आंदोलन ने डोंगचेंग के पिताजी को आकर्षित किया। अप्रत्याशित लाल बालों वाली यह लड़की सचमुच डोंगचेंग की नई परिचित है। वह ड्रैगन किंग मंदिर के द्वारा आई थी। पहली दफा जब उसे गुंडा समझा गया, डोंगचेंग काफी निराश हुआ। घर वापस आकर पिताजी ने तीनों बच्चों को परिचय करवाया। लाल बालों वाली को छेंग लाइलिन और चांदी बाल वाली लोली को नार्स वारिया बुलाया गया था। उनकी माँ व्यापारिक यात्रा पर गई हुई थी। अगले दिन डोंगचेंग जगा और पाया कि वह बहन अभी चली गई थी और अपने आप पर बैठी हुई उसे संदेहपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। उसने कहा कि लड़कों को ऐसे ही बुलाना अच्छा लगता है। अद्भुत दृश्य के सामने डोंगचेंग शर्म से दूर हो गया था। जब उसने देखा कि कोबालिश रजाई के अंदर छिप गया था, तो उसे ढूंढने के लिए घुस गया और जल्द ही उसने एक गंभीर चीज देखी। डोंगचेंग भयभीत हो गया और समझाने लगा, पर तभी चादरों में फिसलकर कोबालिश को गिरा दिया। कोबायाशी के जाने के बाद डोंगचेंग ने छत को देखा और जीवन पर संदेह किया, क्योंकि वह चीज वास्तव में उसका नहीं थी। नीचे आकर भाई वान्या नाश्ता बना रहा था। डोंगचेंग को देखकर उसने पूछा कि क्या वह अपना उपहार पसंद करता है। डोंगचेंग को पता चला कि सब कुछ उसके भूत थे। वानलिया ने सोचा कि खेल डोंगचेंग को संतुष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वह इसे खुद प्रदर्शित करना चाहता है। दुर्भाग्य से पिताजी अचानक दिखाई दिए और उन्हें बाधित कर दिया और कोबायोशिश अभी भी पहाड़ पर था। फिर पिताजी ने डोंगचेंग को गड़बड़ न करने की याद दिलाई। इसके तुरंत बाद मैंने 3 बच्चों के साथ एक परिवार का चित्र लिया, उम्मीद करते हुए कि वे भविष्य में अच्छी तरह से मिलेंगे। जैसे ही स्क्रीन बदल गई, डोंगचेंग ने कोबालिश को खरीदारी के लिए बाहर ले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ साइकिल लेने के लिए काम कर रहा था। कोबालिश को गैंगस्टरों के एक समूह द्वारा निशाना लगाया गया था। जिन गैंगस्टरों को कोबालिश द्वारा चेतावनी दी गई थी, वे आगे जाना चाहते थे। उन्होंने डोंगचेंग को दिखाई देने के लिए भी देखा और बोलने की हिम्मत की। जवाब में डोंगचेंग ने उसे इस तरह से जवाब दिया। जब उसने अपने साथी को पीटा गया तो अन्य गैंगस्टर वापस लड़ना चाहते थे। डोंगचेंग ने मिर्च का एक डिब्बा फेंक दिया और फिर कोबायोशिश को बाइक पर खींचकर चला गया। रात में वापस जाने पर डोंगचेंग के पिता ने अचानक कहा कि वह एक व्यापार यात्रा पर जा रहे थे। डोंगचेंग थोड़ा घबराया था। आखिरकार जब वह छोड़ गया तो वह केवल खुद और 2 बहनों को छोड़ दिया, जिन्हें वह अभी पहचान चुका था। डोंगचेंग ने कुछ कहने से पहले पिताजी पहले से ही टैक्सी में सवार थे और बहनों की देखभाल करने के लिए एक वाक्य फेंक दिया और सीधे छोड़ दिया। असहाय डोंगचेंग कमरे में लौट आया, लेकिन घर का माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया और वह जल्दी से अपनी बहन की स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर चला गया। लेकिन जियाओलिंग ने उसे एक शब्द में उग्र कहा। डोंगचेंग ने सोचा कि यह मजाक है। हालांकि वारिया ने उसे दीवार पर मारने के लिए सीधे जादू डाला। यह पता चला कि ये बहनें बिल्कुल भी मानव नहीं है। मैंने देखा कि वानली ने डोंगचेंग को एक निम्न दौड़ के रूप में अपमानित किया, जबकि धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह मानव स्वभाव को चूसने में विशेषज्ञता वाले एक दानव बन गया और कोबायोलिन की पहचान और भी भयानक थी, क्योंकि वह भविष्य के राजा के उत्तराधिकारी थे और डोंगचेंग परिवार में आने का उद्देश्य दुनिया में एक गढ़ खोजना था। दोनों आबादी की मां के लिए वे मौजूद नहीं है, क्योंकि डोंगचेंग के पिता को स्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। अंत में वान्या डोंगचेंग की स्मृति को छेड़छाड़ करने का इरादा रखता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की कि डोंगचेंग दोनों के पीछे चले गए। वान्या इस दृश्य से डर गया और जल्दी से डोंगचेंग पर हमला करने के लिए जादू जारी किया। हालांकि डोंगचेंग ने एक तलवार को कहां से फेंक दिया और आसानी से जादू को ऑफसेट किया। यह पता चला कि डोंगचेंग ने वास्तव में एक बहादुर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान छिपाई है। उसने कहा कि उसने अपनी तलवार लहराई और दोनों को काट दिया, लेकिन जब वह काटने वाला था, जब दोनों को मारने के लिए उन्होंने फिर से एक ड्रॉ चुना और दोनों को अपने घर से बाहर निकलने दिया। दोनों को छोड़ने के बाद डोंगचेंग की उंगलियां कांपती रहती थीं और उनके बचपन की दुखद यादें उनके दिमाग में चमकती थीं। शांत होने के बाद डोंगचेंग ने स्थिति को समझने के लिए पिताजी को बुलाया। यह पता चला कि पिताजी ने केवल दोनों के नियंत्रण में होने का नाटक किया। उन्होंने डोंगचेंग को बताया कि कोबायोशिश राजा विल की एकमात्र बेटी है और विल एक आसानी से नहीं होगा। युद्ध के पक्ष में स्थिर मनोबल वाले राक्षस राजा से असंतुष्ट कुछ दानव राजगद्दी हथियाने की सोच रहे थे। विल अपनी बेटी को खतरे से बचाने के लिए ने उसे मनुष्यों के बीच पालने का निर्णय किया, पर 1 साल पहले विल की मृत्यु हो गई और इसी के साथ राजगद्दी को हड़पने के इच्छुक दानवों ने कोबायाशी को मारने की योजना बनाई। कोबायाशी अभी बहुत छोटा था और उसकी शक्तियों का पूर्णतया जागृत नहीं हुआ था। बुजुर्ग दानवों का सामना करते समय उसके पास सिर्फ मौत का रास्ता दिखता था, इसलिए उसके पिता ने उसे गोद लेने और सही मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। अंतर्कथा जानने के बाद तोजो तुरंत बेचैन हो उठा और उन दोनों को खोजने के लिए बाहर गया, जिन्हें उसने भगा दिया था। उस समय कोबायाशी पहले ही बड़ी मुसीबत में था और एक खाई में गिरने के बाद उसे उस रात की याद आई जब उसकी मां की हत्या कर दी गई थी। वह इतनी आसानी से मरने के लिए राजी नहीं था। अचानक तोजो प्रकट होता है और कोबायाशी को खाई में गिरने से बचाता है, फिर पीछे से आ रहे दानव को मार डालता है। संकट के बाद उसने उन दोनों को अपने साथ घर आने को कहा। पीछे चल रहे दोनों बहुत उलझन में थे। तोजो उन्हें क्यों बचाने आया था? उनकी जिज्ञासा सुनकर तोजो ने पहले ली गई पारिवारिक फोटो निकाली